बच्चों, जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में हम पाठ पढ़ रहे थे संस्कृत भाषाया महत्वम। ठीक है, अब इसी पाठ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये पाठ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो यहाँ तक पढ़ाया था। देखिए, एक बार वो पैराग्राफ पूरा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। कहते हैं संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है और संस्कृत साहित्य बहुत ही सरस है। तस्य गद्य पद्ये च लालित्यम, इसके गद और पद में लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्यम, इसमें भावनाओं का बोध कराने का सामर्थ्य है। अद्वितीयम, ये अद्वितीय है। श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, और सुनने में मधुर है। किम बहुना, क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न त्रादशी किंचित अन्यत्। कहते हैं चरित्र निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत साहित्य हमें देता है, कहीं और से हमें प्राप्त नहीं होती। मूलभूतानां मानवीय गुणाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत् तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी और कहीं नहीं है। यहाँ तक मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। चलिए अब यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। अर्थात दया, दान, पवित्रता, उदारता, क्षमा, ईर्ष्या न करना, अन्य अनेक गुण हैं जो संस्कृत साहित्य के अध्ययन से मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ये हम लिख के आपको यहाँ बताते हैं। देखिए, दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। अर्थात देखिए, दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चा और भी अनेक गुण इसके या इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारा यही समाप्त हुआ। अगला पैराग्राफ अब हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद आपको लिख करके समझाएंगे। देखिए, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा भास, भारवी, भवभूति आदयो महाकव्या स्वकीय ग्रंथ रत्नै अद्यापि पाठकानां हृदय विराजयन्ते। अर्थात देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमें माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतायां गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वांच
संस्कृत नैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। देखिए, क्योंकि यह भाषा भारत की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता और संस्कृति को सुरक्षित रख सकती है या सुरक्षित रखने में समर्थ है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। तत् सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारती। इसके विषय में सत्य ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। तो इस पैराग्राफ को बच्चों अब मैं आपको लिखकर यहाँ समझाती हूँ। देखिए, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भव भूत्यादयो महाकव्या स्वकीय ग्रंथ रत्नई अद्यापि पाठकानां हृदये हृदय विराजन्ते। अर्थात देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भी भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ठीक, कहने का मतलब है ये जो महाकवि हैं आज भी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। अरे इयं भाषा यानी यह भाषा अस्माभि माने हमें या हमको, ये भाषा आज भी हमें मातृसम यानी कि माता के समान, मातृसम सम्माननीय, माता के समान सम्माननीय, वंदनीय यानी कि वंदनीय, यानी कि ये भाषा हमें माता के समान वंदनीय और सम्माननीय है। यतो भारत मातु
यतो माने क्यों,